ना चलता पर घर में घुटने से घुटना मिला करके सास बहू 4 घंटे घर में बैठ जाएंगे, ना चलता। हाजी, तो इंद्रदेव महाराज आपको यही कहता है कि धर्म सम्मेलन जो हो रहा है, शिव की जो कथा चल रही है, ये कथा केवल 24 तारीख तक चल रही है, ऐसा समझो मत। क्यों? मेरे चले जाने से कथा थोड़ी चली जाएगी, मेरे चले जाने से धर्म थोड़ी चला जाएगा। अरे मेरे जैसे कितने चले गए, जिन्होंने इस कथा को पहली बार गाया वो सूत चला गया, जिन्होंने पहली बार सुना वो सौनक चला गया, और जिन्होंने इसे बनाया वो व्यास चला गया, तो भी कथा नहीं गई। क्यों? हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये जाने के लिए ना बनी है, ये तो विसर जाने के लिए बनी है, ये तो विराटता के लिए बनी है, ये तो मेरे लिए और तुम्हारे लिए बनी है, आगे आने वाले हर प्राणी के लिए बनी रही है। सूरज चला जाएगा, चंद्रमा चला जाएगा और यह धरती भी चली जाएगी, पर भगवान की चर्चा नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो अनंत है। जो नहीं जाए उसके साथ में रिश्ता जोड़िए। उसके साथ में रिश्ता जोड़ने के लिए चाहे कोई सा भी कानून पालन करना पड़े, पर उस कानून का पालन करेंगे करेंगे करेंगे, ऐसा संकल्प करो। एक भजन गाकर कथा को आगे बढ़ाऊंगा। अब रिश्ता जोड़ने की बात आई है तो थोड़ा ज्ञान ले लीजिए और थोड़ा सा अज्ञान को बाहर निकालिए। राम नाम को सुमिरन कर ले, प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, और कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, कह दिया कितनी बार तुझे, कर दिया सब व्यवहार तुझे। देखिए, आप स्तब्ध होके मत बैठिए। देखो महाराज इंद्रदेव कैसा चंचल है, ये बोलता है, गाता है, नाचता है, फिर भी कुदकता ही रहता है, थकता नहीं। तो तुम थोड़ा तो कुछ करो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लाइन हमने गाई है, ये आपको सत्य लगी कि झूठी? केवल मैं कह रहा हूं ये बात नहीं, मेरी लाइन क्या कहती है? कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। राम नाम का सुमिरन कर ले, प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। आगे की लाइन जरा खतरनाक है, सावधान रह के सुनो उसे।
भजन बहुत बढ़िया है, अगर बैठ गए अंदर तो समझ लो तुम्हें सावधान जीवन पर्यंत रखेगा, इतनी बढ़िया सूत्र शक्ति है उसमें। गली गली में मित्र तुम्हारे हाथ पकड़ कर डोल रहे, गली गली में मित्र तुम्हारे हाथ पकड़ कर डोल रहे। सावधान रहिए मित्रों से, जब तक खजाने में माल है तब तक मित्रता चलती है, ये ध्यान रख लेना। आपत्ति काल में जरा मित्र को याद देख लो, याद दे दो, फोन कर दो, टेलीफोन पे बता दो, मित्र के पास में 1000 काम निकलाते। गली गली में मित्र तुम्हारे हाथ पकड़ कर डोल रहे, गली गली में मित्र तुम्हारे हाथ पकड़ कर डोल रहे। पग पग पर वो कोयल जैसी मीठी बाणी बोल रहे, पग पग पर वो कोयल जैसी मीठी बाणी बोल रहे। ओ मीठी बाणी बोल रहे रे, मीठी बाणी बोल रहे। वाह भाई वाह, 2 ही दिन क्लास अच्छी ली गई है, देखो कैसे लाइन पर आ गए सभी विद्यार्थी। स्वर में हो रहा है कार्यक्रम, स्वर में बज रही है ताली, वाह। गली गली में मित्र तुम्हारे हाथ पकड़ कर डोल रहे, गली गली में मित्र तुम्हारे हाथ पकड़ कर डोल रहे। ओ पग पग पर जो मीठी वाणी, पग पग पर जो मीठी वाणी कोयल जैसी बोल रहे, कोयल जैसी बोल रहे रे कोयल जैसी बोल रहे रे, कोयल जैसी बोल रहे, ओ कोयल जैसी बोल रहे। कान खोल के सुन ले बंदे, कान खोल के सुन ले बंदे, धोखा देंगे यार तुझे, धोखा देंगे यार तुझे। ये कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। राम नाम का सुमिरन कर ले, प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, हरि नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। और कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। और कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। बोलिए सच्चे दरबार के जय हो। एक एक शब्द में वेद का ज्ञान है, कथा का ज्ञान है। देखिए, मैं कोई आपको हंसाने के लिए भी शब्द बोलूं, उसे भी आप कथा समझिए, क्योंकि यहाँ बैठकर जो कहा जाता है वो कथा का ही स्वरूप है। भगवान ने उस प्रकार की सृष्टि बनाई है, भगवान ने जो जो लीला की, हंसाने रुलाने की, वो सब लीलाएं कथा में व्यापक हैं, और उन सब लीलाओं से प्रभावित है मेरा हृदय, और वो मैं तुम्हारे तक पहुंचाता हूं। एक ही बात ध्यान खोल करके हमें अवृद्धि यानी उसका विश्वास करना है। ये कथा सुनाने का काम मैंने कोई प्रोफेशनल व्यापार के लिए नहीं सीखा है,
कथा सुनाऊंगा, लोग मुझे पैसा देंगे, मैं फिर बढ़िया बंगला बनवाऊंगा, बढ़िया सी शादी कर लूँगा, बढ़िया सी कार खरीद लूँगा, बड़ी न जाने क्या क्या सपने जो रहते, वो एक भी सपना कथा से मेरा ऐसा नहीं है। क्यों? जिस प्रकार से कथा सुनने वालों का कल्याण कथा से होता है, वैसे ही कथा कहने वाले का भी कल्याण कथा से होता है। अपने कल्याण के लिए मैं इतनी मेहनत करके कथा सुनाता हूँ। जितना अभ्यास कोई भगवान का करे उतना निकट परमात्मा के जाता है। इसमें कोई बहादुरी नहीं है हमारी, इसमें कोई बड़मपन नहीं है हमारा, इसमें कोई विद्वता नहीं है हमारी, इसमें कोई बहुत बड़ा विद्वान हूँ मैं, मेरी बुद्धि बड़ी प्रखर है, बड़ी बढ़िया है, शुद्ध वाणी है, कुछ भी नहीं है। मैं जितना अच्छा सुनाऊंगा उसका सब कुछ गुण धर्म फल मुझे मिलेगा, परमात्मा मेरे निकट आएगा, मैं परमात्मा के निकट जाऊंगा। क्यों? बच्चा जितना बढ़िया होता है उतना माता पिता के नजदीक रहता है। बच्चा जितना भी दुर्गुणी हो, कड़वा बोलने वाला हो, बिना मिठास वाला हो, बिना सत्यवादी हो, निर्वासनी हो, अनर्गल हो, असत्य हो, निर्अभिमानी शोधन हो, माता पिता के नजदीक से दूर जाता है। इसीलिए निरअभिमानी, सत्य भाषणी, प्रेमी, दयालु, शोभा, कीर्ति, ये सब जिस बच्चे में रहती हैं, माँ बाप उसे बहुत प्यार करते हैं। परमात्मा तो हमारे माँ बाप है। दुनिया गाती है, कल हमने भी कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरी माता, तू ही सखा, तू ही बंधु। क्यों? एक बार यह रिलेशन परमात्मा से हो जाता है तो फिर एक बात ध्यान रखो, हम सारी सृष्टि के प्यारे हो जाते हैं। ऋषि मुनि परमात्मा का भजन करते थे। जंगल में शेर आदमी को देखे तो फाड़ के खा जाए, पर ऋषि मुनियों को शेर चाटते थे। ऋषि मुनियों के पास में ऐसा क्या था, आंखें बंद करके कोई आदमी बैठा और शेर आया तो उसे खाएगा या चाटेगा वो तो तुम सब जानते हो, पर ऋषि मुनियों को शेर चाटते थे। क्यों चाटते थे बताओ? ऋषि मुनि को बनाने वाला वही भगवान है और शेर को जन्म देने वाला भी वही भगवान है। इसीलिए भगवान का कानून चलता है सृष्टि में, तुम्हारा कानून चलने वाला। अरे तुम्हारे कानून को तो 2 टके का वकील झूठा कर डालता, बोलो और कौन करेगा? कितना भी भयंकर संविधान हो, कितना भी बड़ी धारा हो, वकील जब अपने हम में आ जाए, जब झूठ बोलने की सौगंध ले ले तो सुबह से शाम तक सत्य को झूठ में बदल दे। तो क्यों इस कानून को पाबंद कर रहे हो? परमात्मा ने जो कानून बनाया है, आज तक किसी भी LLB ने, LLM ने, किसी ने भी उसको कभी फेल नहीं किया है। उसमें किधर भी घुसने की जगह नहीं है। तुमने जो कानून बनाया है वो कैसा है? कितना भी बड़ा अपराध कर ले पर उस अपराध से बचने का भी कानून बाजू में लिख रखा है। बोलो अब सजा कैसे मिलेगी? अपराध से बचने का भी कानून है तो सजा मिले कैसे? जी आप ही बताओ। आदमी को मार दो, तलवार से काट दो तो अपराध तो हो गया। उस अपराधी को भी बचने का मौका है कानून में। बोलिए अब क्या करोगे आप? अब कानून कैसा कानून ढूंढता है अपराधी को बचाने के लिए? बताओ, ये बताओ कि तलवार किधर से लगी है। अगर पीछे से लगी है तो केस हल्का हो गया, बाजू से लगी है तो हल्का हो गया। ऐसे कानून है। बोलिए अपराधी को भी बचने का कानून बनाया है। इसीलिए सृष्टि पर जो आपने बनाया है वो असत्य है और वो बिना पैरों वाला है, वो नहीं चलेगा, यानी कि नहीं चलेगा। एक समय ये संविधान नष्ट हो जाएगा, इसमें बदलाव आएगा, इसमें परिवर्तन आएगा, क्योंकि पहले जो नहीं था वो आज है वो कल नहीं रहेगा। ये सृष्टि का नियम है। पर परमात्मा का संविधान कभी नहीं बदलता है। इसीलिए हमेशा एक बात याद रखनी हमको, जो कभी नहीं बदलता, जो हमारा है उसके साथ हमें संबंध जोड़ना है। तो उसके लिए हमें कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, हमें संबंध जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा और उसका संबंध सत्य है और बाकी जो संबंध हैं वो असत्य हैं। उन संबंधों पर आप सत्य विश्वास रखो, एक दिन वो संबंध छूट जाता है। देखिए बाप बेटे से कितना भी प्यार रखे,
बेटा बाप से कितना भी प्यार करे, मैं तो यहां तक कहता हूं कि श्रवण कुमार जैसा बेटा और उसके माता पिता जैसे माता पिता दुनिया में तो अब नहीं आएंगे। इतना प्यार होने के बाद भी अपने लाडले बेटे को छोड़कर दोनों के दोनों क्यों मरते? और अपने माँ बाप को भगवान समझने वाला श्रवण कुमार अपने धनुष की अमृति में एक बाण लग जाने से क्यों मर जाता है? बताओ। जब अपने माता पिता को भगवान समझता है, उनको तीर्थ कराना ही अपना उद्देश्य समझता है, तो उनको पूरा तीर्थ नहीं कराया और बाण लगने से क्यों मरा? अगर सत्य होता रिलेशन तो मरता नहीं, वो कभी नहीं मरता। 1000 बार भी हम मर जाएं तो भी हमारा संबंध भगवान से कभी कट होता, कभी नहीं कट होता। हम मरे, माँ बाप से रिश्ता टूट गया, हम नहीं चाहते थे तोड़ना पर टूट गया। अब माता पिता भी जोड़ नहीं सकते क्योंकि हम किसी और के हो गए हैं। हम तो पल पल पर और के हो जाते हैं, तो कैसे कहेंगे कि हम सत्य है? सत्य तो केवल हमारा और परमात्मा का रिलेशन है, कभी नहीं टूटता है वो, किसी भी स्थिति में नहीं टूटता है वो। मैंने कल कहा था कि जहर को चाहे अज्ञान पियो चाहे ज्ञानी पियो, पर जहर अपना काम करता है। भगवान के साथ तुम जपो मत जपो, भजो मत भजो, सेवा करो मत करो, धर्म करो मत करो, श्रेष्ठ बनो मत बनो, अच्छे रहो या मत रहो, पर भगवान तुम्हारा है और तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हारी खातिर करेगा, तुम्हें खिलाएगा पिलाएगा सुलाएगा। अच्छा बताओ, कसाब को अच्छा भोजन मिलता है कि तुम अच्छा भोजन करते? सच्ची बता ना आप, चलो। दुनिया में सबसे नीची हरकत करने वाला वीआईपी में रहता है और तुम कहां रहते? खचड़े में। अब आप यह कहेंगे अब तो फिर बेईमानी का बुरा काम ही करना अच्छा है। वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, सरकार भी झुक रही है, सरकार भी सेवा करती है, 3-3 4-4 स्टार लगा करके लोग पानी पिलाते, रोटी खिलाते, ये करते वो करते हैं। आप ऐसा सोच लो अब तुम भी अपराध कर लो। बात अपराध की नहीं है, बात क्या है? बात यह है कि कसाब का जो भाग्य है वो प्रबल है और उसका जो पुरुषार्थ है वो निर्बल है। पुरुषार्थ माने कर्म है, कर्म उसने अच्छा नहीं किया इसीलिए भविष्य अच्छा नहीं हो सकता, पर अच्छा करके आया था इसीलिए बुरा करके भी अच्छा भोग रहा है। अब खेती समाप्त हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, डाल डाल कर बीज मर जाए तो अंकुर नहीं आएगा उसकी खेती में। ऐसा निर्णय है ये। आप ऐसा करो मत, केवल देखो देने वाला कौन है। सुख कौन सुख देता है? कुंती ने किससे दुख मांगा? भगवान से। इसका मतलब मालिक वो है, देने वाला वो है। वो क्यों देता है दुख और सुख? हमारा होता है वो इसलिए देता है। तुम बेईमान हो वो ईमानदार है, तुम बेईमानी करते हो वो ईमानदारी करता है। तुमने दुख कमाया तो तुम्हें दुख ही वापस करेगा, बदलाव नहीं करेगा तुम्हारी करेंसी में। जैसी पूंजी रखोगे वैसी की वैसी मिलेगी, बदल के भी नहीं देता। जो रखा वो ले लो। इतना बड़ा मालिक, इतना बड़ा होशियार, इतना बड़ा ध्यान रखता है वो। तुमने सिक्के रखे तो नोट में नहीं बदलेगा, सिक्के ही देगा तुमको। किसी भी स्थिति में वो परिस्थिति नहीं बनाता। ऐसा है वो मालिक, ऐसा है वो दयालु, ऐसा है वो ज्ञानी, ऐसा है वो कानून बनाने वाला। इसीलिए हमारा धर्म क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। दुख क्यों मिलता है हमें बता। एक आदमी ऐसा होता है जो रात और दिन बुराई करता है फिर भी सुखी होता जा रहा है। एक आदमी ऐसा है जो मंदिर में जाकर के मंदिर की सीढ़ियों को भी घिस दिया फिर भी दुखी होता जाता है। बोलो क्या है ये? बताऊं क्या? बताना तो पड़ेगा, नहीं तो तुम कहोगे बात तो कह दी, बताया नहीं तो समझ में कैसे आएगा। अब हमसे सुनिए, एक बुरा व्यक्ति जो तुम्हें बुरा दिखता है वो बुरा करता है फिर भी उसका सब अच्छा हो रहा है। एक व्यक्ति अच्छा करता है फिर भी उसका सब बुरा हो रहा है। उसके पीछे क्या कारण है वो जरा हमसे सीखो। अच्छे बुरे कर्मों की है पूंजी सबके साथ में, कि अच्छे बुरे कर्मों की है पूंजी सबके साथ में। सभी वो खिलौने जिनकी चाबी प्रभु के हाथ में।
प्रभु के हाथ में, ये सभी वो खिलौने जिनकी चाबी प्रभु के हाथ में, 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 चाबी प्रभु के हाथ में। अच्छे बुरे कर्मों की है पूंजी सबके साथ में, अच्छे बुरे कर्मों की है पूंजी सबके साथ में, सभी वो खिलौने जिनकी चाबी प्रभु के हाथ में, सभी वो खिलौने जिनकी चाबी प्रभु के हाथ में। नाचना पड़ा है जैसे, नाचना पड़ा है जैसे, नाचना पड़ा है जैसे उसने हमें नचाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, 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 कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। देख लिया, ऐसी कथा है भगवान की। पूरा का पूरा बाजार ओपन हो जाता है भगवान की कथा में, कुछ भी छुपता नहीं है। किसी के मन में यह शंका रोज आती है, देखो हम रोज अच्छा करते तो भी बुरा, और ये बुरा करता तो अच्छा, तो आज के बाद में आरती बंद, आरती बंद मत करो। बुरा करके अच्छा भोगने वाला थोड़ा अच्छा करके आया है जो तुम्हें मालूम नहीं। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बसाने वाले, दुनिया रचाने वाले, कैसी तेरी माया है, कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, 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 कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। एक और रह गया, उसे भी सुन लीजिए। भगवान की लीला भगवान जाने, कोई ना जान सकता। भगवान की माया भगवान जाने, कोई ना जान सकता। इसको अच्छा करने के बाद बुरा दंड क्यों दे रहा है वही जाने, इसको बुरे के बाद अच्छा क्यों दे रहा है वही जाने। क्यों? कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कौन समझेगा बताओ, अब इसमें सच्चाई क्या झूठाई क्या। गांव के बाहर में जाकर के एक आदमी आता कथा में तो कहता है वहां तो बड़ी जोर की धूप है, और यहां आकर एक आदमी कहता है बड़ी जोर की वर्षा हो रही है। सत्य किसको कहें, दोनों तो सत्य हैं, पर यहाँ जो बरसात में खड़ा है वो बाहर वाले की बात झूठी समझेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना जोर से बरसा हुआ धूप हो ही नहीं सकती। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। रुकिए, आपके लिए आ रहा है अब। गुजरते पलों की टोली यही गुनगुना रही, गुजरते पलों की डोली यही गुनगुना रही। डोली, डोली, डोली किसे कहते जानते ना सब। दो जगह काम आती है डोली, एक जगह जब बैंड बजे हंसे नाचे कूद, और एक जगह बैंड बजे पर रोए। गुजरते समय की डोली यही गुनगुना रही, गुजरते पलों की डोली यही गुनगुना रही। गुजरते समय की डोली यही गुनगुना रही, गुजरते समय की डोली यही गुनगुना रही। क्या गुनगुना रही है वो दूसरी लाइन में ले लो हमसे। गुजरते समय की डोली यही गुनगुना रही,
चलते पलों की डोली यही गुनगुना रही। रुके ना समय की गाड़ी, रुके ना समय की गाड़ी, धीरे धीरे जा रही, धीरे धीरे जा रही, धीरे धीरे जा रही। आज और कल परसों का, आज और कल परसों का, आज और कल परसों का चक्कर क्या चलाया है, चक्कर क्या चलाया है। कहीं बरसात कहीं धूप, कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप, कहीं छाया है। देखिए, हर भजन में भगवान की लीलाओं का विस्तार है। एक और रह गई है, उसे भी सुन लो। ये सुनने के बाद भी अगर भगवान से प्यार करने का मन नहीं हुआ तो तुमसे ज्यादा गिरा हुआ व्यक्ति दुनिया में नहीं मिलेगा। फिर ऊंचे ऊंचे पर्वतों को, अच्छा बताओ ये पर्वतों को किसने बनाया है? ताली बंद मत करो, नहीं तो मैं बंद हो जाऊंगा ना। भक्त भगवान का कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए, श्रोता वक्ता का कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। ऊंचे ऊंचे पर्वत है आसमां पे झूमते, ऊंचे ऊंचे पर्वत है आसमां पे। देख लीजिए, बादलों से छूने वाली धरती भी भगवान ने बनाई है। सारे दुनिया की जितनी जेसीबी सब लग जाए तो भी इतनी मिट्टी नहीं डाल सकते जो बादलों से छू जाए। ऊंचे ऊंचे पर्वत है बादलों पे झूमते, ऊंचे ऊंचे पर्वत है बादलों को छू रहे। रेशमी घटाएं काली बादलों में झूमती, रेशमी घटाएं काली बादलों में झूमती। अच्छा बताओ, समुद्र में से जो पानी तुम्हारे चौपड़ा में आके बरस रहा है, ये टाटा के टैंकर में आ रहा है कि बिरला के टैंकर में आ रहा है? सच बता दो। एक बार फुब्बारे से तुम ऊपर को पानी मार के देखो जरा, तुम उसे ऊपर रोक सकते क्या? बिना बाल्टी, बिना मटके, बिना टैंकर के पानी कितना खड़ा है माथे के ऊपर, और बिना रोड के दौड़ रहा, बिना इंजन के दौड़ रहा। कौन दौड़ा रहा बोलो तो सही। रेशमी घटाएं काली बादलों में झूमती, रेशमी घटाएं काली बादलों में झूमती, रेशमी घटाएं काली बादलों में झूमती है, रेशमी घटाएं काली बादलों में झूमती। आगे की लाइन बहुत बढ़िया है। कहीं चांद सूरज, कहीं कहीं चांद सूरज, कहीं कहीं चांद सूरज, कहीं तारों को बनाया है, तारों को बनाया है। कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया, कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है, कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है। बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है, कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बसाने वाले,
दुनिया सजाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। ऐसे चमत्कारी भगवान से प्यार करना सीख जाओ। देखिए तुमने बहुत चमत्कारी बाबा देखे, जादूगर देखे, सर्कस देखे, पर सब झूठे। जादूगर चौराहे पर खड़ा होकर के डिब्बे में जलेबी बनावे, रसगुल्ला बनावे। अब जब तुम उसके चबूतरे पर पैसा डाल दो, उसके बाद में कह भाई हाथ जोड़ के पेट को सवाल है, ये सब तुम्हारी आंखों का भ्रम है, बाकी तुम्हें कुछ ना बना सकता। जलेबी और ये सब बिना भट्टी और बिना चाशनी के बन जाए तो फिर मैं काहे को जगह जगह तुमसे 1-1 रुपया मांगूंगा, काहे के चौराहे पर 5 स्टार होटल खोल के बैठ जाऊंगा। आंखों का भ्रम है ये सब, जो तुम यहाँ देखते उसे चमत्कारी समझ लेते। कितने तुम में से कितने लोग ऐसे जो बाबा को चमत्कारी समझ जाते, फलाना बाबा बहुत चमत्कारी है, फलाने स्वामी जी तो बड़े चमत्कारी है। चमत्कार तो इसको कहते हैं बिना बाल्टी के पानी सिर पे खड़ा पर टपक ना रहा बिना आज्ञा के, जब कहेगा तब छूटेगा नीचे की तरफ। अब बोलो तुम्हारी आज्ञा से नदी बहेगी क्या? ना बहेगी। बस इसे चमत्कार कहते हैं। और चमत्कार को क्या है? चमत्कार को नमस्कार। पर तुम कब करोगे? चमत्कार को नमस्कार है, ये उपलंकार भाषा है, उपबीत भाषा है, पर तुम कब स्वीकार करोगे इसको? अगर तुम चमत्कार को ही नमस्कार करते हो तो इससे बड़ा चमत्कारी तो दुनिया में कोई दूसरा है ही ना। तो फिर चमत्कार क्यों ना करना चाहते और फिर उसको नमस्कार क्यों ना करना चाहते? वो तो देखो भाई, पगड़ी उतारना चाहता हूँ, जरा एक साइड में वजन दे रही है। संयोजितां प्रवत्ये श्रीमद्भृतेर्योगिनां कथ्यतां भोले योगिशे तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये निराकार भगवान की कथा संपन्न हुई, अब साकार भगवान की कथा में प्रवेश करिए। भोलेनाथ भगवान, गणेश भगवान के, कार्तिकेय भगवान के, स्कंद भगवान के, सिद्धि रिद्धि भगवत के। चलिए जिनकी जय की है उनका इतिहास वर्णन करें और आप श्रवण करें। कल शिव जी का विवाह जब हुआ तो हमने बहुत सारी कथा को मौन कर लिया, क्योंकि जब ढोल ढपल्ले बजते तो कोई किसी की सुनता ना। बहुत सारी बातें बताने की थी मुझको, पर मैंने ज़्यादा समय ले लिया आपका। कई को बाहर दूर जाना था, इसलिए मैंने विराम किया। एक बात का ध्यान रखो, जब तक कथा चले तब तक प्यार से बैठे रहने का है। वैसे तो यह है कि बिना काम के तो कोई उठेगा ही नहीं, क्योंकि जब से कथा करना शुरू किया है, मेरी उम्र 9 वर्ष की थी, तब से लेकर आज तक मैंने कभी देखा नहीं कि हमारे ऐसे पंडाल में से कोई उठ के जा रहा है या किसी को परेशानी हो रही है, बेचैन हो रहा है। अनश्रितम भूते नाम परमानंदम, ये कथा जो होती है ये अनश्रुत आनंद वाली है। एक बार इसका आनंद आता है पर कभी जाता नहीं है। ये लिख लो, मैं जो बोलता हूं, इस कथा को सुनने के बाद में तुम जहां भी कथा सुनोगे वहां पर यह कथा तुम्हें अपने आप याद आ जाएगी। अपने आप दुनिया में किसी भी संत के दरबार में जाओ, वो कथा सुनो, उनका प्रवचन सुनो, यह कथा तुम्हें जरूर याद आएगी वहां जाने के बाद में। क्यों? इसे भूलने की ये कथा ही नहीं है। अनश्रुतम आनंदम, जिस प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारे खून में जीव प्रवेश परमात्मा ने कराया है, उसी प्रकार से यह कथा भी हमारे खून में प्रवेश कर जाती है। अगर सत्य प्रबंधनम सत्यवादितम, कथा सत्य हो तो कथाकार की निष्ठा होनी चाहिए कथा में, कथाकार की श्रद्धा होनी चाहिए कथा में, कथाकार की भक्ति होनी चाहिए कथा में, कथाकार का परमात्मा से प्रेम होना चाहिए।
और नित्य आचरण में कथाकार परमात्मा को भजने वाला चाहिए। कई तो कीर्तनकार मैंने देखे, तुमने बुलाया तो कीर्तन करने आ गए और कीर्तन करके चले गए, और घर पे जाए कीर्तन समाप्त हुआ, तुमने 200-500 जो उनको दक्षिणा दी, बस हो गया। घर पे जाकर उनकी दिनचर्या देखो तो फिर देख लो तुम, वो कीर्तनकार है कि वो भंगी है कि चमार है कि कोड़ी है, कोई समझ नहीं सकता उसके दिनचर्या को। जीवन में आदमी को चाहे खेती करनी पड़े, चाहे उसे दुकान करनी पड़े, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, पर जीवन में जो नित्य धर्म धारण किया है उसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। नित्य धर्म धारण किया है। कई लोग कहते हैं कि 6-7 दिन से पूजा पाठ नहीं हुआ। भैया क्यों नहीं हुआ? तो फिर एक ही जवाब है, 6-7 दिन से मैं घर से बाहर था इसीलिए नहीं हुआ। अच्छा बताओ कौन सी जगह ऐसा था कि बाहर था? अखिल सृष्टि से बाहर तो कहीं गया नहीं, और अखिल सृष्टि से बाहर नहीं तो पूजा पाठ क्यों नहीं? 6-7 दिन से हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मैं बाहर था। किधर था बाहर? तू जहां था वहां बादल नहीं था क्या? जहां तू था वहां धरती नहीं था? जहां तू था वहां पानी नहीं था? जहां तू था आकाश नहीं? बता क्या नहीं था वहां? तेरे लिए खाने पीने सोने जगने के लिए जो चाहिए, अगर वो सामग्री मौजूद है तो पूजा की सामग्री भी वही होती है, फिर पूजा की क्यों नहीं? मैं बाहर था। ऐसे व्यक्तियों को कांटे वाले डंडे से मार मार के अंदर करना चाहिए। चल बेटा अंदर चल, अब तू पूजा करके बता। जब तू बाहर था कर नहीं पाया तो अब अंदर चल। ऐसे शास्त्र क्या कहता है, भगवान क्या कहता है? तू सृष्टि में कहीं भी चला जा, जहां तक धरती है वहां तक आसन बनाने का धर्म है। आसन कहां बनता है? धरती पर, और जहां तक धरती है वहां तक आसन बनाया जाता है। दो प्रकार की पूजा होती है, एक पदार्थ पूजा और एक मानुषिक पूजा। जब पदार्थ पूजा नहीं हो रही है तुमसे, पदार्थ नहीं है, तो मानुषिक पूजा करो। मानसिक पूजा कैसी होती है? आंख बंद कर लीजिए,